क्लास चालू करते हैं हम। और कोई क्वायरी किसी से रिलेटेड, मतलब कोई क्वेश्चन में कोई क्वायरी कि इसका लूज टूल इज अ करंट एसेट, करंट एसेट फिक्स्ड। देख अगर लूज टूल्स पे अगर रेंज देखो दो तरीके के रूल्स में जाएंगे। लग ही रहा है मुझे। यश यश हाँ भैया। यार क्लास में क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? मैं इसके संग आ रहा था, सुशील के एक्टिवा में पंचर हो गया, जो आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। ये गाने वो बहाने कम बनाया करो, एक्टिवा पंचर हो गया, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहे भैया, देखो दूसरी क्लास में आ जाएंगे भैया, और नहीं अगर सही होगा तो पहले आ जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसी चीज जो जल्दी से कैश बन जाती है उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट एसेट ही ऐसी चीज है जो जल्दी से कैश बन जाती है, पर इनमें भी आगे डिवाइड हो गया। देखो कैश, कैश को बनने में कैश कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा। बैंक कैश करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं। शेयर्स जो होते हैं आपके, बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा, आपने तुरंत गए बटन दबाया तुरंत कैश बनता है। शेयर्स बहुत जल्दी कैश बनते हैं, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं भी तुम्हारे अभी मैं नहीं बेचना चाहता, अगर बहुत ओके, अगर मैं चाहूंगा तो विद इन अ मिनट मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो कैश, ये कैश होता है। गोल्ड, आपको कैश बनने में कितना टाइम लगेगा? गया मैं बाजार में बेच के आ गया। पर डेटर कैश तो जल्दी बन जाएगा, पर इनके मुकाबले लेट बनेगा। मैंने कहा भैया पैसे दे दो, मेरी फीस दे दो, आप डेटर ही है मेरे। मैंने बोला फीस दे दो, आप दे रहे हो, बेटा फीस दे दो, दे रहे हो। 15-20-25 दिन में आप बनोगे, तो वो इतनी जल्दी सेट नहीं है। पर ये आपकी चॉइस है, आपको कैश को कैश बनाना कितना टाइम है, बैंक को बैंक बनाने कैश बनाने में कितना टाइम है, गोल्ड को कैश बनाने में, ये आपकी चॉइस है। आप अगर गोल्ड बाजार में लेके गए तुरंत की तुरंत बिकेगा नहीं बिकेगा? अगर मैं सीमेंट बाजार में लेके आऊं तुरंत की तुरंत बिकेगी नहीं? पता नहीं, बिकेगी भी नहीं बिकेगी। गोल्ड को तो बस गोल्ड जो गोल्ड वाली दुकान में लेके जाना, बेच के तुरंत की तुरंत कैश बनवाना, ठीक है ना? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स, और करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गोल्ड। समझ में आ गया? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं मोस्टली, ठीक है? अब लिखते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं, आज हम रेशियोज एनालिसिस पढ़ते हैं। रेशियोज, रेशियोज एनालिसिस का सबसे पहला चैप्टर वो है लिक्विडिटी रेशियो। बुक देना, बुक मुझे बस खोल के दे। लिक्विडिटी रेशियो, रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो में जो सबसे पहले रेशियो आता है, दो रेशियो होते हैं। एक होता है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप ढंग से लिखोगे, पूरा पूरा लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखा, डिवाइड बिल्कुल नीचे से करोगे। बना देता हूँ, घबरा जाएंगे वाला करना। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये अगर रेशियो 2:1 निकल के आता है, ये रेशियो अगर 2:1 निकल के आता है तो वेरी गुड होता है। क्या होता है? वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है। अगर क्या निकल के आ जाए? 2:1। 2 से कम निकल के आता है तो बैड, और 2 से ऊपर निकला तो एक्सीलेंट, ठीक है? पर 2 आइडल रेशियो है, बढ़िया रेशियो है, ठीक है ना? क्या रेशियो है? 2। अब दूसरा बी, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो को दूसरा नाम एसिड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है? एसिड, कुछ नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं मैंने।
इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। हाँ, और देखो इसका फॉर्मूला आता है करंट असेट में से स्टॉक माइनस कर दो और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर दो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पीई मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान रखना, इनके ऊपर कल से टेस्ट आएंगे याद कराने के लिए फॉर्मूले। प्रीपेड एक्सपेंस, करंट असेट में से स्टॉक माइनस कर दो माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर दो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब एक चीज चेक करते हैं बेटा, करंट असेट में से अगर स्टॉक माइनस कर दें या माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर दें तो क्या इन जो आंसर निकलेगा उसका भी कोई नाम होगा? तो उसको बोलते हैं क्विक असेट। क्विक असेट नहीं नहीं नहीं, मतलब ये चीज को मैं अगर मैं बोलना चाहूं केवल इतनी चीज को तो क्विक एसेट भी बोल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसको हम क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या दे रखा है तुम लोगों को? स्टॉक में, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस। क्या डिस्मिस कर दूं? इसमें मात्र जो क्वेश्चन है बहुत कम क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस बुक में। इस बुक में केवल 161 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब विद इन अ मिनट्स में निकलेंगे आंसर्स, विद इन अ मिनट्स। शांत शांत। जैसे ये 2:1 आ जाए तो बहुत बढ़िया रेशियो होता है, ऐसे ये 1:1 आ जाए तो बहुत बढ़िया होता है। लिख लेना, ये वाइवा में पूछने जाने वाले सवाल हैं। लिख लिया बच्चों तुम लोगों ने? क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। क्वेश्चन दू? अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्या आप इसको कर पाएंगे? चेक करें, चेक करें। तो बुक में से इतना बड़ा सामने दिख रहा है।
2:1। मैंने बोला था कभी भी फंस जाओ तो बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैलेंस शीट आपको आंसर निकाल के दे देगी। बैलेंस शीट आपको आंसर निकाल के दे देगी। चेक करें कैसे निकाल के देगी बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट, टोटल असेट यहाँ पे दे रखा है आपका, टोटल असेट 5 लाख का, ठीक है। करेंट असेट आपको कितने के दे रखे हैं, सॉरी फिक्स असेट कितने दे रखे हैं, शांत रहना रितिका, फिक्स असेट कितने के दे रखे हैं, 2.5 लाख के। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है, 1.5 लाख की। तो करंट इन्वेस्टमेंट कितने के बचे, 1 लाख के, ठीक है। शेयर होल्डर फंड कितने का दे रखा है, 3,20,000। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस मिला हुआ रहता है, मिला हुआ। फिर लॉन्ग टर्म डेट बचे और करंट लायबिलिटी बची हुई, ठीक है। ये भी 5 लाख की हो गई। लॉन्ग टर्म डेट का नाम नॉन करंट लायबिलिटी 1,30,000 की दे रही है, तो ये कितने बचे, 50,000। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 2:1। मैंने बोला था जहां पे रुक जाओ वहां बैलेंस शीट काम में आएगी। आप क्वेश्चन को सोचते रहे, करते रहे, अगर सीधे बैलेंस शीट में पहुंच जाते तो आंसर आ जाता। असेट को अगर तुम ढंग से और लिखना चाहो तो असेट को ऐसे लिख सकते हो, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। जो चीजें नहीं पता है कि वो कहाँ पे आएंगे उनको लिखते हुए चलो कॉपी में आगे, बुक्स में आगे लिखते हुए चलो। बुक्स खरीदी हुई है तुम लोगों ने, किसके पास बुक नहीं है, बुक किसके पास नहीं है, एक, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। नंद नहीं आया, समझ में नहीं आया तुम्हें तो कशिश, मैंने बोला था ना बैलेंस शीट पे रुक जाना, अगर नहीं आया तो रुके थे बैलेंस शीट पे, करी बैलेंस शीट बनाई, फिर क्या इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन हो गया था क्या है, फिक्स सेट में ही सोच जाओगे, फिक्स सेट में ही नहीं होना। पढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन अपनी बुक का करके देखो, करो पहला क्वेश्चन अपनी बुक का। चेक करो, सन्ड्री डेटर करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, कैश हमारा करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, मारो गोली। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिवेंचर्स बड़े वो बड़ी लायबिलिटी है, मारो गोली। इन्वेंट्री करंट एसेट, एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब करंट लायबिलिटी। स्टॉक नन्नी ऐसे देखने में दिक्कत होती है। जो चीज करंट एसेट है वो उसको प्लस कर दो, जो चीज करंट लायबिलिटी उसको डिवाइड कर दो, जो चीज कुछ है ही नहीं उसको देखो। हाँ बेटा, डेटर है कहाँ पर यहाँ पे, अच्छा वो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल ही देखा था। क्या आ रहा है वैसे
तो तूने कैसे निकाला है? पहले 2 रेशो 1 लिख दिया। ओ टीचर को बोल दिया आंसर भी लिख के देखना था तेरे को, ये तो मेरे दिमाग में आ गया था, तुम समझ ही नहीं पाए। तो मुझे क्यों समझा रहा है, कॉपी को समझा। भैया हाँ मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है बताओ भाई। वो तो समझ आ गया, मतलब क्या होता है, करंट लेकिन असेट, करंट असेट होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है कैसी तबीयत है वो? ठीक है। वो नन्ही भी नहीं आ रही है डर डर के। निशान तू कोचिंग आया कर, घर पे मत पढ़ा कर और इसके संग मत बैठा कर। तुम्हें कहीं पेन बना हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे कहीं पे? मुझे दिख रहा है कहीं पे नहीं, इसमें कहाँ बना हुआ है वो दूसरे उसका है मेरा उसका। प्रेजेंटेशन क्या हो गया अगर बिना बैलेंस शीट के बनाए तो? हैं? अगर बिना बैलेंस शीट के बनाए कि हमने रेशो ऐसे निकाला है तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? कुछ प्रेजेंटेशन चेक करना बेटा। ओ ये चीज भी होती है इसमें, मैंने तो ये जानता नहीं था। अरे वाह, इसको करंट असेट लिखा, ये करंट असेट, ये करंट असेट, ये करंट असेट, ये फिक्स असेट, मारो गोली। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अक्योर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। हो तो गया। 1,80,000, 40,000, 2,20,000, 2,20,000, 50,000, 2,70,000, 2,70,000, 50,000, 2,70,000, 3,20,000, 3,20,000 और 3,20,000, 3,40,000, 40,000 कहाँ गया? 80 लाख, 4 लाख हो गए। करंट लायबिलिटी हमारी कहाँ है? ये कुछ नहीं है। 20,000, 20,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000 और 80,000, 2 लाख। ओ ये तो भाई बहुत सही सही चीज निकल आई। वाह, 2 रेशो 1। पता नहीं था यार, अब तो ऐसे ही कर लिया करेंगे। ये कुछ नया सीखे आज। ओके ना। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो? अरे मैं ना इसको कॉपी करके उधर ले आता था नोटपैड पे। अब मुझे पता था, मुझे ये नहीं पता था कि जूम में भी ऐसा होता है कुछ लिखने का, जूम में भी एक ऑप्शन आता है। ये देखो ये जो चीज है ना, ये दिख रही है तुम्हें, ये लकीर ये जूम की है। मतलब मैं तो खुश हो गया, मतलब मेरा काम बहुत आधा हो गया। पर ये तो स्क्रीन पे रह गया ये तो सारा कुछ। अरे बाप रे, अबे चलो क्वेश्चन देता हूँ। अब कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे। सर दिख रहे, सर दिख रहे हैं? हाँ देख ही रहे होंगे। चेक करो पहला क्वेश्चन। करंट एसेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, बोला करंट रेशियो निकाल के दिखाओ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। चेक करें दोबारा से, इसी पे करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन को चेक करोगे तो करंट रेशियो पूछा। करंट रेशियो क्या? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और एक वर्किंग कैपिटल दे रखा है। जैसे वर्किंग कैपिटल दे रहा है, आंख बंद करके इसका फॉर्मूला लिख दो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना? अब चेक करते हैं होगा क्या। वर्किंग कैपिटल 3 लाख की है, करंट एसेट हमारा
5 लाख का है, तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी निकल गई? 5 लाख में से 3 लाख गए तो 2 लाख। करंट एसेट हमारे कितने कितने गए? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2.5 भैया पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बेटा, हमने इसमें इन्वेंट्री प्लस क्यों क्यों नहीं किया? ऊपर तो किया था। क्यों बेटा उसमें चेक करो, इन्वेंट्री इसीलिए प्लस किया था क्योंकि हम करंट असेट निकाल रहे थे। अब तुम्हें मेजर हेडिंग दे ही रखी है तो सब हेडिंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें रबर कहाँ दिख रही है? तुम्हें रबर दिख रही है? के पे हो? अंडू कर दो, अंडू कर दो। ओ अब आ गया समझ में यार। ओ अब तो मैं बहुत क्लियर हो गया। अब नहीं करना पड़ेगा उधर से कॉपी उधर से कॉपी। 2:2.5:1। अब बेटा अब है 5 डिवाइडेड बाई 2 को अगर ऐसे करते तो 2.5 आता, नीचे बनी रहे। ठीक है, आप जैसे ही अगर इसका क्वेश्चन हो जाए तो फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन ट्रेड पेबल इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता ट्रेड पेबल, और पहले से आपको करंट लायबिलिटी निकाल के दे रखी है। 4:1 आंसर आ रहा होगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 4:1। फिर भी निकाल देगा। कंफ्यूजन होता है इसमें नंदी, बताता हूँ। अब रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरह लिख लेता हूँ। रुक जाओ मैं समझाता हूँ बेटा। जिसको ये नहीं आता उसके लिए, और जिसको आता है वो हंसने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? क्योंकि फिर मैं हंसा दूंगा अच्छे से। अगर ये 9 लाख दे रखा है, करंट असेट माइनस 3 लाख, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इधर से उधर ले आने में, थोड़ा सा हो जाता है। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की जगह ले जाओ। ये 9 लाख है, इन दोनों में न्यूमेरिकल कौन सा है? 3 लाख। 3 लाख को इधर ले आएंगे, जैसे इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस 3 लाख इक्वल टू करंट एसेट। वैसे कैसे, तो ये कितना हो गया? 12 लाख डिवाइडेड इक्वल टू करंट एसेट। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये तो चीजें, ये छोटी दिख रही है ज्यादा। डिवाइडेड बाय 3 लाख बेटा, करंट लायबिलिटी 3 लाख ना। फॉर्मूला लिखा करो। जितने बच्चे क्वेश्चन को बिगर फॉर्मूला लिखे कर रहे हैं, ध्यान रखना उनके पेपर में आंसर गलत होंगे। पूरा फॉर्मूला लिखो, याद करो। बच्चों लिख लिया ये वाला क्वेश्चन? बच्चों लिख लिया? अरे जूम के बच्चों अभी रुक जाओ भैया। हाँ भैया लिख लिया। जैसे ही ये आपका हो जाए, आप 5वां क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, छठा करो। नहीं मुझे नहीं पता। हो गया। 5वां हो गया? हाँ तो तू भी तो खतरनाक है। 27 3 3 3 3 1:1 आ रहा है 5 का क्या? 5 का हाँ सॉरी 993 नहीं बेटा 3 लाख 3 लाख या 9 लाख 9 लाख डिवाइड बाय 3:1 3:1 ओए फिफ्थ क्वेश्चन करा हंस मत स्ट्रॉबेरी बन के आ गया है
तो ये कह रहा हूँ हेलो, अगर हम ऐसे करके करेंगे जूम की फैमिली सॉरी बोल रहा हूँ मैं। जूम की फैमिली सॉरी बोल रहा हूँ। ढंग से बोल। फैमिली मेंबर सॉरी। नन्नी मुझे तुम्हारा दिक्कत होती है कि तुम्हें दिख रहा होता है नहीं दिख रहा होता है क्योंकि साइड में कैसे दिख जाता कर भाई फिफ्थ क्वेश्चन कुछ तो कर हंस रहा है 1 लाख रुपए बिगाड़ा था किसना में पढ़ने लायक हो नहीं है किसना में पढ़ रहे हो पढ़ लो कुछ शांत रहे चलो भाई शांत 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 आधे घंटे पहले आया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल कितनी रही है 6 लाख की करंट लायबिलिटी कहाँ रह रही है 27 लाख की ये तो बता दे मुझे ये तो बहुत बढ़िया अब चेक करें चेक करो वर्किंग कैपिटल हमारा कितने का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो बैलेंस शीट में पहुंच जाओ बैलेंस शीट में भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ था ऐसे ही टोटल डेट अगर 27 लाख की है ये कौन है बदतमीजी कर रहा है अभी नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया वो किसी ने जूम के बच्चों का प्लीज अगर तुमने किया ना गलती से भी पता लग गया किसी ने किया वो हाथ पर तोड़ दूंगा तो बता रहा हूँ आता है मुझे पता भी देख नहीं पाया हूँ एकदम मेरा हाथ से नीचे लग रहा करंट वर्किंग कैपिटल is equal to current asset minus current liability total debt is equal to current liability plus non current liability total debt हमारी 27 लाख की है करंट लायबिलिटी निकाल ले हो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 24 लाख की है 27 में से 24 गए तो 3 लाख हेलो हेलो भाई मकन भैया मैं ना बोरी बोरी का कोई काम नहीं करता हूँ चढ़ाने वढ़ाने का पापा से बोलो अब मैं कोचिंग पढ़ा रहा होता हूँ इस टाइम पे हाँ तो मैं भी ना करता मैंने बंद कर दिया पूरा वहाँ खराब करते हैं मिस्त्री साहब अबे बोरी चढ़वा देंगे बोरी चढ़ाओ बोरी चढ़ाओ बोरी चढ़ाओ बोरी चढ़ाओ फिर आपकी करंट लायबिलिटी 3 लाख की आ गई है अब आपने वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में रख दिया वर्किंग कैपिटल कितने की दे रखी है 6 लाख की करंट असेट प्लस करंट लायबिलिटी कितने माइनस सॉरी माइनस करंट लायबिलिटी कितने की है 6 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 9 लाख का करंट असेट आ गया हमारा 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 3:1 कितना इजी था समझ में आ रहा है लिख लो अब आप 6 क्वेश्चन करेंगे नहीं है 6 क्वेश्चन बहुत इजी है जो मैथ करना जानता होगा उसको तो आ जाना चाहिए था मैथ कर दिया तो मैं तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो मैथ का क्वेश्चन है बहुत रियल ओके क्वेश्चन कराऊं 6 क्वेश्चन कराऊं इसको क्या हो गया
चेक करो चेक करो चेक करो, देखो करंट रेश, फिर किसी ने करी बदतमीजी। चलो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चेक करते रहना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो ऊपर तक पढ़ा है वो कुछ नहीं आता। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन, व्हाट इज करंट रेशियो हियर? 2.5 डिवाइडेड बाय 1। 2.5 का रेशियो, इसलिए जो लिखा हुआ है ना 2.5, इसका मतलब है 2.5 रेशियो, ऐसे लिखो। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू करंट असेट अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2.5 CL इक्वल टू करंट असेट। चेक करो, ये जब करंट लायबिलिटी यहां चली जाएगी तो 2.5 CL होगी, और ये जब इधर आ जाएगी तो ये करंट असेट होगी। तो 2.5 CL इक्वल टू CL। क्वेश्चन अब तुम्हारी झोली में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? 1.5 लाख। व्हाट इज करंट असेट? 2.5 CL। चेक करो ना, करंट असेट किसके बराबर है? तो 2.5 CL लिख दूं, माइनस 2.5 CL में से 1 CL चला गया तो कितना बचा? 1.5 CL। तो 1.5 लाख में 1.5 लाख इज इक्वल टू 1.5 CL। CL का CL कितने निकल के आ गई? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, 1 लाख आ गई। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी आ गई? 1 लाख की। तो करंट असेट कितने के आ जाएंगे हमारे? 2.5 लाख के। 2.5 लाख के कैसे आए? फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो भी आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है? CA इज इक्वल टू 2.5 CL। CA कितने का है? 2.5 इंटू CL कितने का है? 1 लाख के बराबर। 2.5 इंटू 1 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख। जूम के बच्चों तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? भैया 25 नहीं, 2 पॉइंट है ना, पॉइंट भी तो है। कोई मेरे से तो हट गया पूरा, इसलिए बुरा लगता है कभी बार टेक्नोलॉजी। कर लोगे तुम लोग? कर लोगे? कर लोगे? जो बच्चे नहीं कर पाए उनकी मदद करो प्लीज। इसकी गलत निशानी हो गया। क्या किया इसने? देखिए क्या किया, क्या किया इसे, क्या किया ये? सही करवा इसका। नहीं ये तो ठीक है, यहाँ तक ये क्या कर दिया? ये क्यों निकालना ही नहीं है करंट एसेट? भैया फिर से बता दो। चलो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, चेक करो बेटा। गगन पचौरी अब एंटर हो रहे हैं क्लास में। क्या हो रहा है? वो लिखा हुआ था पहले का। चलो अब आएगा बेटा, चेक करो। दोबारा से कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, जो शायद मुस्कान थी। कर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं नीचे। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2.5 CL इक्वल टू करंट असेट आ गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितने की दे रखी है? 1.5 लाख की है। अब ये मिटेगा कैसे ये इतना हिस्सा? अंडू पे तो सब चला जाएगा ना, ऐसे मिटेगा।
डेढ़ लाख इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट कितने के बराबर है? 2.5 CL के बराबर माइनस CL। 2.5 CL में से CL गए तो कितने CL बचे? 1.5 CL। 1.5 लाख इंटू 1.5, जब इसको काटोगे तो 1 लाख आएगा आंसर। 1 लाख आ गया CL का। अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट, सॉरी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी में पुट कर दोगे तो अभी आंसर आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल कितने की दे रखी है? 1.5 लाख की। मैं आज अपने आप को या तो सुसाइड करूंगा फिर तो और सुसाइड कर लूंगा मैं। देखो दावत चाहिए तो जैसे मांग ले। एक चिकन के पीस के पीछे मुस्कान समझ में आया? हाँ आ गया, क्या चीज समझ में नहीं आई मुस्कान? आ गया, आ गया। चलो ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपके पास। अब क्या टाइम हो गया? अभी तो टाइम है बहुत। बच्चों 7th वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7th वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है। ओए शांत, देखो सेवेंथ वाला क्वेश्चन चेक करो बेटा। 7th वाले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल देखा, वर्किंग कैपिटल टू करंट असेट माइनस करंट 9 लाख की वो दे रखी है। करंट असेट को करंट असेट मान लो, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड पेपर हमारी करंट लायबिलिटी होती है, उसके अंदर सारी की सारी और अदर करंट लायबिलिटी जोड़ दो तो क्या निकल के आ जाएगी? करंट। ठीक है ना? तो 2,10,000 और 90,000 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 3 लाख की वो आ गई, तो ये 3 लाख हो गए। करंट असेट कितने हो गए? 12 लाख के। सॉल्व करोगे तो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करोगे तो 4:1 आंसर आ गया। 4:1 कैसे आएगा? 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। जिसको नहीं आया उसको तो उसको समझाता हूँ दोबारा कैसे। बहुत तेजी से इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोगों को ये चीजें आ गई होंगी, अभी तक नहीं आई है तो दोबारा से देखो। जब भी करंट लायबिलिटी निकालने के लिए पूछे, आपको एक करंट लायबिलिटी दे रखी है और ऐसे लगा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी, तो दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना तो करंट लायबिलिटी निकलेगी। करंट लायबिलिटी इस हिसाब से कितनी निकल के आ गई मेरी? 3 लाख की। ठीक है ना? कितने की निकल गई? 3 लाख की। अब 3 लाख की तो निकल गई, ऊपर रख दिया वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। 9 लाख की तो करंट लायबिलिटी वो वर्किंग कैपिटल है, करंट असेट को करंट असेट रखे रहने दिया, करंट लायबिलिटी 3 लाख की है। 9 लाख और 3 लाख इधर चले आएंगे 9 लाख के पास, तो 9 लाख प्लस 3 लाख कितने आएंगे? 12 लाख। तो करंट असेट कितने के गए? फिर करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट कर दिया, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितने के हैं? 12 लाख के। करंट लायबिलिटी कितने की? 3 लाख की। 12 लाख में से 3 लाख गए तो फुल रेशियो 1 आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अभी कर लिया हमने अपने 160 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो ट्रेड पेबल को करंट लायबिलिटी में, हाँ केवल ट्रेड पेबल। नहीं 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 नहीं, अदर शब्द नहीं होता, करंट लायबिलिटी होता तो करंट लायबिलिटी को करते, ट्रेड पेबल को कोई नहीं करते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मुझसे। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया करंट लायबिलिटी दे रखी है और ट्रेड पेबल दे रखा है, तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम? इग्नोर। क्या करेंगे हम? इग्नोर। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से टफ। अभी तो टाइम है।
वो नहीं है अकाउंट का नहीं, अभी बिजनेस स्टडीज का नहीं, बुक नहीं थी मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था कि आखिरी 10 पेज में क्या पढ़ा है। ले लिया ना हमने फोटो, यहाँ से चार्ज अकाउंट निकल के ले गया, तुम निकाला था? नहीं पूछ रहा हूँ, डर क्यों रही हो? चेक करो। अबे ये हिल क्यों रहा है अभी? मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसे काम होते हैं? लो अब इसका ये खराब हो गई। ओ अब चेक करो, आप क्वेश्चन नंबर 10 करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद हम करेंगे 14th। ये जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कितने कितने वैल्यूज लिए हैं? कौन सा क्वेश्चन किया तुमने? गलत है, 4,80,000 डिवाइड बाय 2,30,000। बेटा गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा है, स्टॉक बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गया। अब बता, बेटा 10th क्वेश्चन पढ़ लिया? 10th क्वेश्चन चेक करो, 10th क्वेश्चन में क्या है चेक करो, चेक करो कर। बेटा किसी कंपनी पे करंट असेट थे 4,50,000 के, दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितने की थी? 2 लाख की, ठीक है ना? अब आपने कोई सामान उधार खरीदा तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहले तो ये बता दो। आपने कोई सामान उधार खरीदा तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये बता दो। बढ़ेगी। कितने रुपए से बढ़ेगी? जितने का सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 30,000। तो करंट लायबिलिटी कितने की होगी अभी? 2,30,000 की। जब आपने कोई सामान खरीदा तो वो स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारा? करंट असेट। जब आप कोई सामान खरीदोगे तो आपके स्टॉक बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और स्टॉक बढ़ेगा तो करंट असेट बढ़ेगा। कितने रुपए से बढ़ेगा? जितने का स्टॉक खरीदा है। 30 का खरीदा है तो 4,80,000 होगा। तो करंट असेट कितने के हो गए? 4,80,000 के। और करंट लायबिलिटी कितने की होगी? 2,30,000 की। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2. आंसर है 2.08:1। पीछे चेक कर लो यार। कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ। आंसर नंबर 12 को करने से थोड़ा सा बढ़िया है। तो कौन सा क्वेश्चन ये उतार लो बेटा, उतार लिया?
उतार लिया, उतार लिया, हटा रहा हूं मैं। अब 13 को जैसे आप कर लोगे तो 12th कर लोगे आप, 13th आप कर लोगे तो 12th कर लोगे। अब 13th क्वेश्चन को पूरा आप क्या कहते हैं देखें, और मैं इसको ढंग से उतारूंगा। चेक करो। ओहो, अभी परेशान करेगा मुझे, इसी में पढ़ा दूं, हो जाएगा। चेक करो बेटा, 13th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यही है ना, 13th ही बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। देखो ठीक है, 13th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हमारे पास करंट असेट है 8,75,000 और करंट लायबिलिटी है 3 लाख, ठीक है ना। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है, करंट रेशियो 2.5 रेशियो 1। चेक करते क्या क्या बोल रहे हैं, करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितने का है मेरा 8,75,000 और लायबिलिटी कितनी है 3.50। तो इसको काटने के बाद आंसर निकल के आया 2/1, 2.5। अच्छा कलर चेंज करते पहले तो, पेन भाई साहब आओ, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितने का है 8,75,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.5 रेशियो 1, ये आएगा आंसर, ये बोला है इन्होंने। पर कंपनी ये रेशियो नहीं चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि उसका रेशियो कितना हो जाए, यानी करंट रेशियो कितना हो जाए 2:1। अब ये पूछ रही है कि भाई और वो कैसे करना है, तो कोई भी सामान आप उधार खरीद लो, क्या खरीद लो, उधार खरीद लो। तो आपसे वो पूछ रही है कि कितना उधार खरीदना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालना है, कैसे करना है, उसको चेक करते हैं आंसर। चेक करो, मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे तो नहीं कर गया कोई, हाँ ठीक है। आपको चाहिए 2/1 रेशियो। आपके पास करंट असेट कितने हैं 8,75,000 और 3,50,000। ये करंट असेट करंट लायबिलिटी। जब आप कोई माल उधार खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी। कितने का माल खरीदना चाहते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पता नहीं। यही तो वो पूछेगा कितने का खरीदोगे। तो हमने एक्स का सामान खरीद लिया, कितने रुपए का खरीद लिया एक्स। तो करंट लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी मेरी एक्स से, और उतना ही स्टॉक आ जाएगा। 30,000 की करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो 30,000 का स्टॉक आ जाएगा। तो करंट असेट भी बढ़ जाएंगे एक्स से। सॉल्व हो गया, इसको ऐसे कर, एक सेकंड रुक जाओ। चेक करो, दोबारा समझाता हूँ। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू, ये 2:1 का आंसर चाह रही है, और उस पर कितने 8,75,000 और वो कितना नीचे 3,50,000। उसने बोला कि ये 2:1 तभी करना है जब आप इसमें से कोई सामान उधार खरीद लेते हो। तो मैंने कोई सामान उधार खरीदा तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई एक्स से, उतने से ही करंट असेट बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि सामान उधार खरीदा तो स्टॉक बढ़ा, स्टॉक उतने से बढ़ गया हुआ। अब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8,75,000 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 आ गया, सॉरी ब्रैकेट में 1 आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू 3,50,000 प्लस एक्स ब्रैकेट में 2 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो बिल्कुल सेम फिगर आ जाएगी। इसमें इसको बोलेंगे तो पहले 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा। 7 लाख प्लस 2x, 8,75,000 में से अब चेक करो नंदी, यहाँ पे दिक्कत होती होगी। अब देखो न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से लेके जाएंगे, ये 7 को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 2x बचा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम।
1,75,000 इक्वल टू 2x। अब ये वाला x इधर आ जाएगा तो -x, तो x इक्वल टू 1,75,000। तो हमें कितने रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा उधार? 1,75,000। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे सामने, इससे ज्यादा टफ आपकी बुक के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, कुछ 20-25 क्वेश्चन है। बस अपनी बुक का 34 क्वेश्चन करने, 34 क्वेश्चन बहुत ऐसे ही है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म होने हैं, 2-2, 3-3 मिनट के क्वेश्चन। 34 तक 34 तक 34 34 1 से 34 सात तो मैंने करा दिया। 27 क्वेश्चन करने, 27 में क्यों 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन आराम से नहीं, केवल बिजनेस स्टडीज खत्म होगी तो मतलब कोई भी है, ठीक है। ये सॉरी अकाउंट्स खत्म हो गया। आप जा सकते हैं बच्चों, जिनको कोई डाउट हो तो वो बताएं। अरे अभी इसका पूछ रहा हूँ काम का। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी क्या करता है। किसी को कुछ पूछना है? जूम के बच्चों किसी को कुछ पूछना है?